बचपन का टाइम था जहाँ पे मैं इज्जत उतरवा के भी एक सब्सक्राइब प्रेस करवाता था और काफ़ी लोगों के ब्लॉक पड़ गए भाई बचपन में। तो जैसे देखो मैंने रेंडर दे दिया, अब यहाँ पे हमारा रेंडर हो गया। प्रीमियर में चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो तुमको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बोलोगे भाई क्यों नहीं देखने मिलता है? तो यही सारी चीज़ें रहती है जब हम तो कैसे बोलो तुम लोग का स्वागत है मेरे और एक नए खास वीडियो के अंदर। ब्रह्मास्त्र सीजन 1 एपिसोड 3 के अंदर तुम लोग का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। रुको रुको प्लीज़ रुक जाओ उधर ही। तुम जो मेरे लिए सोच रहे हो वो प्लीज़ उधर ही रोक दो। नहीं अच्छा सोच रहे हो तो कंटिन्यू रखो, अगर बुरा सोच रहे हो कि भाई इतने टाइम बाद वीडियो डाल रहा है क्या कंसिस्टेंसी नहीं है ये वगैरह, तो भाई कुछ रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो अभी हम इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलेंगे एज़ मच एज़ आई कैन। लाइक मैं पूरा ट्राई दे दूंगा, ठीक है। मतलब ये मत समझना कि भाई अभी महीने में एक ही वीडियो आएगा, बट समझ लो कि अब जैसे 4 रखता हूँ तो 2 या 3 इस हिसाब से आएंगे, बट पूरे 4 आएंगे। अभी इस टाइम पे मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। और बाकी तो मेरा जीवन सेट चल रहा है, आपका जीवन भी मैं आशा करता हूँ सेट चल रहा होगा। और अगर इस वीडियो में नए हो तो तुम लोग अगर मुझे नहीं जानते हो और आज तुमने पहली बार इस वीडियो पे क्लिक किया है और अगर तुम जानना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक देखना। मेरे जैसे ट्यूटोरियल्स तुम लोग को कहीं नहीं मिलेंगे, मेरे जैसा ज्ञान तुम लोग को कहीं नहीं मिलेगा। और एनीवेज ये सारी बातें साइड पे, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ तुम लोग की हेल्प करने के लिए। तो इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, व्हाट्सअप तो नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी एरर तो नहीं देखा ना? नहीं देखा। ओके तो यहाँ पे देखो, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है भाई। क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि लड़के के कमरे से तुम लोग, सिवाय कूड़े। यहाँ पे प्रीमियर प्रो पे आ जाते हम लोग। ओके ओ भाई हमारे सेटअप में एक नया छोटा सा एक इसको क्या नाम देंगे हम लोग अभी हैं? इसको नाम क्या दें? इसको हम नाम दे देंगे भाई लोग। भाई लोग तो खैर उसी को होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नाम का मैंने पहले से एक फ़ोल्डर बना के रखा था सिर्फ तुम लोगों के लिए, ठीक है। एक फ़ोल्डर के लिए एक शेयर बनता है, यानी अब तक मैंने बहुत फ़ोल्डर बनाया तो 1 मिलियन फ़ोल्डर तो हो ही सकते हैं समथिंग आसपास। ओके तो मेरे पास तो सभी है एक्चुअली में, मेरे पास सभी चीज़ इंक्लूडेड है। तो तुम लोगों को सीधा प्रोजेक्ट फाइल ही डायरेक्ट तुमको मैं वो करके दिखाता हूँ तो तुम लोग को मतलब मज़ा ही आ जाएगा। अब भाई इसका वो ये रहा, ठीक है चलो। अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल में ओपन कर ली और तुम लोग इस वीडियो के बीच में देखोगे कहीं पे, अगर अभी तक तुमने स्कैन कर चुका होगा तो, अदरवाइज मैं तुम लोग को दिखाता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो से फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे जस्ट अ स्मॉल सेकेंड गाइस। यहाँ पे देखो क्या लिखा हो रहा है, गार्प लिंक कॉम्पोजिशन। अब चलो ये तो जो फाइल के नाम से सेव करेंगे तो पहले फ्रंट में वो नाम आता है तो उसको हम हटा देते हैं। अब आता है लिंक कॉम्पोजिशन 32, यानी कि अब तक क्या है मेरा आफ्टर इफेक्ट का 32 का कॉम्पोजिशन है, ठीक है। पर अभी इसमें क्या है मतलब प्रॉब्लम के से फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना, मैं तुम लोग को इस प्रोजेक्ट सोर्स पैनल के अंदर दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखो ये देखो प्रोजेक्ट पैनल पूरा। अब ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है पर चल रहा है सही कि इसके अंदर है कुछ है आ रहा है। यहाँ पे देखो गार्प लिंक कॉम्पोजिशन समथिंग अराउंड कुछ है, ये 3rd कॉम्पोजिशन है और ये मैंने 2nd नाम की फाइल में सेव करके रखा है तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। अब कभी कभार क्या होता है जब भी तुम लोग है ना रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली लेयर का कलर है ना चेंज हो जाता है। अब कौन से कलर से चेंज होता है तो रुको मैं तुमको वही चीज़ लाइव में दिखा देता हूँ कि कौन से कलर में वो चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। यानी कि देख रहे ये देखो पिंक कलर, अब यहाँ पे पिंक है ना, ठीक है। तो ये जो ऐसे बैकग्राउंड में जो फ्लैश लाइट आ रही है, ठीक है, वो मैंने आफ्टर इफेक्ट से किया है तो इसलिए यहाँ पे तुम लोग देखो कि गार्प लिंक कॉम्पोजिशन 20 नंबर का कॉम्पोजिशन और 7th नंबर की फाइल में मैंने सेव करके रखा है इसको। तो जब भी ऐसे पिंक कलर का आता है तो कुछ छोटे मोटे इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि कुछ 1-2 सेकंड्स के जो ऐसे आके सीधा चले जाते हैं, ठीक है। बहुत कम सेकंड्स के अंदर होते हैं, यानी मिनी सेकंड्स तुम लोग कह सकते हो। तो जब भी ऐसे मिनी सेकंड्स के कुछ कॉम्पोजिशंस वगैरह रहते हैं तो वो चल जाते कभी कभार। बट अभी मेन दिक्कत कहाँ आती है कि जब भी तुम लोग कोई बड़ा कंपोजिशन वगैरह डालते, जैसे कि तुमने इसमें देखो ये बड़ा कंपोजिशन तुमने डाला है। जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट और होल्ड करो, मैं तुमको एक बहुत अच्छा वाला दिखाता हूँ।
ठीक है, चलो अब तुम ये एग्जांपल लो। अब जैसे कि मैंने इफ़ेक्ट क्रिएट किया, जैसे कि मैं इसका वॉल्यूम एकदम बंद कर देता हूँ। जैसे कि ये देखो ऐसे एकदम से गया और मैंने इफ़ेक्ट क्रिएट किया था आफ्टर इफ़ेक्ट के अंदर जाके ऐसा। ठीक है, अब ये जब मैंने ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट किया तो इससे क्या, यहाँ पे ये आफ्टर इफेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ना पिंक कलर बन के आता है। अब इसके अंदर एस एफेक्ट्स वगैरह भी मैंने आफ्टर इफेक्ट से ही सब ऐड किया था और वो अपने आप अपने जो भी एई में चेंजेस करते हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं। अब मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ वो तुम्हें थोड़ा समझ नहीं आएगा, मतलब ऐसे लोडिंग हो रहा है तुम्हारे दिमाग में कि भाई बंदा क्या बोले जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं तुमको एक छोटा सा लाइव एग्जांपल दे देता हूँ कि क्या होता है, बट पहले समझ लो कि मैं किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर हम उस प्रॉब्लम को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने एक इफ़ेक्ट क्रिएट किया था, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे पिंक कलर का आ जाता है और यहाँ पे पूरा रेड आ जाएगा। अब जब तुम उसे रेंडर कर भी दोगे ना तब भी एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। इसका रीज़न ही ये है कि आफ्टर इफेक्ट का कम जो हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, इस लेयर को मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे ना रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट का लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन, तुम ये भी दे सकते हो या तो यहाँ पे देखो ना फाइल में जाके डायनामिक लिंक करके वो मैचेस का आता है। एक सेकेंड, ये रहा एडोबी डायनामिक लिंक और यहाँ से तुम सिलेक्ट करो रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन, मतलब बात वही हो गई। ठीक है, तो यहाँ से जब भी तुम ये करते हो तो एक्सपोर्ट नहीं होता है। तो उसका रीज़न ये है कि एक्सपोर्ट इसकी वजह से ही नहीं होता है। अब मैंने यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स इसके देखे, छान लिए, ढूंढे, बहुत बहुत कोशिश की मैंने, बट ये वही बात हो गई कि भाई हम आज इस डिवाइस के अंदर हम आज आपको दिक्कत बताने वाले हैं और दिक्कत में क्या बताएंगे कि दिक्कत ही नहीं समझ आएगी। ऐसे वीडियो बनाते लोग, ठीक है, आजकल के टाइम में सिर्फ लोग व्यूज़ के पीछे भाई, मतलब कुछ भी कचरा तो कचरा डाल देंगे, उनको बस व्यूज़ से मैटर करता है। तो उसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ था, पर मैंने फिर सॉल्यूशन सामने ही था बट तभी दिमाग चला नहीं। ठीक है मेरा, तो जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो तुम क्या करो, आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन को तुम सिंपली एक्सपोर्ट कर दो और एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। इतना सिंपल था और इस सिंपल को मुझे समझने में पता नहीं क्यों लगभग 2 दिन लग गए, शायद 1 हफ्ता लग गया मुझे सिर्फ ये एक चीज़ समझने में कि भाई हाँ ऐसे भी हो सकता है। और मैं भाई इसको पता नहीं कौन से कॉम्प्लेक्स में मैं सोच रहा था कि शायद साउंड इफेक्ट डाउन कर देता हूँ या तो कुछ इफेक्ट उसके अंदर से हटा देता हूँ, मे बी मेरा GPU एक्सेलरेशन नहीं ले पा रहा है इस इफेक्ट्स को वगैरह ये वे, पर ये सब फिजूल था। हकीकत तो कुछ ऐसी ही निकली, ठीक है, जिसमें मेरा भी लॉल हो गया भाई। अब इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं मैं तुम लोग को वो बोला था कि मैं तुम लोग को वो दिखा दूँ। तो एग्जाम्पल का फोल्डर ओपन कर लेते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। आज से फॉर एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे चलो ना एक सीन ले लेते हैं हम लोग। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और ये हमारा 15 सेकंड का एक सीन बन चुका है। दिखाने के लिए इतना बड़ा मैंने कर दिया है। पिछली बार कुछ लोगों ने DM कहते कि भाई थोड़ा सा बड़ा करके रखो तो देखने में अच्छा लगता है, तो भाई बड़ा कर दिया है। अभी देखो तो अब देखो जैसे यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट हुआ, अब मेरे को यहाँ पे भाई थोड़ा आफ्टर इफेक्ट का वगैरह चीज़ करनी है। पहले तो सिंपली कंट्रोल कैसे कट होता है इतना मैंने किया, यहाँ पे भी कंट्रोल किए कर दिया। और एलिमेंट्स हम लोग क्या उठा सकते हैं भाई, अभी इस फॉर्मेट किया था तो कुछ एलिमेंट है भी नहीं मेरे पास, तो इसमें भी कुछ काम पड़ा है। इसमें से कोई एलिमेंट मिलेगा क्या? ठीक है चलो इसको ही ले लेते हैं, इस बुढ़िया को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक PNG को भी ले लिया है यहाँ पे, और नीचे वीडियो है हमारा, उसकी दोनों की साइज़ हम लोग सेम कर देंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, नहीं चाहिए तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये है और मैंने इसमें एनिमेशन दे दिया। अब एनिमेशन कैसे क्रिएट होता है पहले की वीडियोस देखे होंगे तो समझ आता होगा, अगर नहीं देखे तो अभी दिखा देता हूँ। ट्रांसफॉर्म नाम का एक डिफ़ॉल्ट इफेक्ट दिखेगा, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मेरे पास ट्रांसफॉर्म ब्लर है बट तुम लोग के अंदर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा तुम लोग को। ठीक है, तो तुम लोग उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, पोजीशन ऑन कर दो, इसे हम लोग नीचे ले लेते हैं और लगभग इतने सेकंड के बाद हमें इसको ऊपर शो करना है तो ऊपर शो कर देंगे। और सबसे पहले भाई इसका स्केल बढ़ाना पड़ेगा, ये सही है इतना। अब ऊपर तो आ रहा है, बोला कि भाई इसमें नया क्या, कुछ नया नहीं हो रहा है। ठीक है, तो होगा
ग्राफ मैं अलग से ग्राफ के ऊपर बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा, तो वो देखना मत भूलना, ठीक है। अब देखो यहाँ से कैसा एकदम फास्ट हो गया, फिर धीरे धीरे स्लो के ऊपर आया। ये मैंने एनिमेशन दे दिया। अब इस एनिमेशन को देने के बाद से फॉर एग्ज़ाम्पल आई मीन तुम लोग को मैं अभी दिखाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। एग्जांपल में डाला। अब इसको मैं रिप्लेस विथ आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लेते हम, यही को लोहू ले लेते थे। अब वही भाई सिंपल चीज़ पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है इस चीज़ को, तो हम अभी के लिए डेस्कटॉप पे इसका सिर्फ नाम डाल देते हैं। कैप्स लॉक ऑन है भाई, यही प्रॉब्लम होती है। और सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे सामने बन के आ जाएगा PNG, ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट होके आ गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई इसमें ब्लर हो रहा है, तो उसकी टेंशन नहीं है, उसमें ब्लर नहीं दिखेगा तुम लोग को। अब ये तुमने कर दिया, यहाँ से कर दिया, और फिर यहाँ से तुम ओपेसिटी में गए, इसको की फ्रेम ऑन किया तुमने, यहाँ पे थोड़ा आगे गए, इसको 0 कर दिया, तो थोड़ा आगे गए भाई, इसको ऑन कर दो, वापस ऑन करो, ठीक है। अब ये तुमने इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब सिंपली तुम्हारी यहाँ पे भी वो इफेक्ट क्रिएट हो जाएगी। अब ये तो एक माइनर सी छोटी सी इफेक्ट हमने ए में जाके बनाई है, तो ये सिंपली एक्सपोर्ट हो जाएगी। बट जो बड़े बड़े काम रहते हैं, हम कुछ ए के प्लगइन्स वगैरह लेते हैं, और वो इफेक्ट जब हम डालते हैं और एक्सपोर्ट नहीं होता है, उसका रीज़न ही ये होता है कि क्यों नहीं होता। तो सिंपली फिर वही यही सेम, अगर मीडिया इनकोडर है तो मीडिया इनकोडर इज़ द बेस्ट वे। अदरवाइज इस छोटी मोटी चीज़ों को भी एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने आफ्टर इफेक्ट का रेंडर भी चलता है। एक्सपोर्ट में चल दो और ऐड टू रेंडर क्यों दे दो, और यहाँ पे नॉट येट स्पेसिफाई पे क्लिक करो, और कोई फोल्डर सिलेक्ट कर लो जिस पे तुम्हें किस पे ये ट्रायल दिखाना है। मैं यहाँ पे कंपोजिशन 1, चलो ठीक है, यहाँ पे सेव किया, अपने आप लोकेशन बन गया, रेंडर का ऑप्शन अनलॉक हो गया। और या तो तुम ये क्यू इन एडोबी मीडिया इनकोडर भी कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ से रेंडर करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो यहाँ से रेंडर ख़त्म, और जैसे देखो मैंने रेंडर दे दिया। अब यहाँ पे हमारा रेंडर हो गया। प्रीमियर में चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो तुमको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बोलोगे भाई क्यों नहीं देखने मिलता है। तो यही सारी चीज़ें रहती है जब हम आफ्टर इफेक्ट से कुछ चीज़ ये करते हैं, तो कभी कभार PR में नहीं दिखता है वगैरह। आगे जाके बहुत सारे इसके अलग से खुद से नए नए इश्यूज़ आते रहते हैं। तो इसी इश्यूज़ के हम लोग पहले से प्रिकॉशन लेकर रखें, तो हम ऑलरेडी एक एक्सपोर्ट करके रखते हैं ना साइड में, तो एक बैकएंड के तौर पे काम में आता है भाई वो। और अच्छा सा मतलब समझ जाओ भी तुम लोग। अब तुम लोग बोलोगे भाई देखो यहाँ पे तो जब तुमने एक्सपोर्ट किया ब्लैंक में, ठीक है, तो बैकग्राउंड तो ब्लैक आ गया। अब बोलोगे भाई ये तो दिक्कत हो गई, हमको तो चाहिए था कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में आए ये वगैरह वो। तो देखो दो रास्ते हैं इसके, या तो तुम ये वाला ऑन कर दोगे तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंट में एक्सपोर्ट होगा। अदरवाइज इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, सिंपली यहाँ से शेप टूल लो, पहले तुम इसको डीसेलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज इसका मास्क बन जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ से ग्रीन कलर का शेप हम लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब तुम लोग का दिमाग ज़्यादा होगा तेज़, तो तुमको पहले समझ आएगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो इसको कंट्रोल से दे दो, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट दे दो, ऐड टू रेंडर क्यू। इसका नाम हम लोग इसके ऊपर से देंगे, इसके ऊपर ही ओवरराइट करना है भाई, इसके ऊपर ओवरराइट करना है। तो यहाँ पे हमने रेंडर दे दिया इसको। चल चेंज हो जा ब्रो, चेंज नहीं हुआ ब्रो, गद्दारी कर रहे, चेंज हो गया था यार, चलो कोई नहीं। तो ये देखो ग्रीन वाला हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ से लिखो तुम लोग अल्ट्रा की को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। यहाँ से अल्ट्रा की प्रॉपर्टी जाओ, की कदम में जाके ग्रीन पे सिलेक्ट कर दो, प्रोग्राम पे आओ, तो देखो तुमको वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेम इफेक्ट आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वही इफेक्ट हमने क्रिएट कर दिया इसका, ठीक है। जब तुम देखोगे तो बोलोगे भाई बस समझ गए, तुम लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे करके इफेक्ट तुम लोग एक सेव बैकअप के तौर पे रख लोगे, तो तुम्हारा अगर फाइल मिसमैच हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो उससे बच जाएगा तुम्हारा ये। और फ़ायदा बहुत है भाई इसमें, तुम लोग देख ही सकते हो। फिर भले उसका वो लिंक कंपोजिशन ख़राब होना तो ख़राब हो जाए, या फाइल ही ना मिले, या वो लिंक ही ना हो, या रीलिंक कर रहे हो कुछ और कर रहे हो तो चेंज नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा फना टिम का, उससे अच्छा पहले के बारे में एक अलग से फोल्डर बना लो, जो क्लाइंट के नाम पे या तुम्हारे नाम पे तुम्हें जो जिस हिसाब से नाम देना है,
और हिसाब से तुम फोल्डर बना के उसको अपने उसमें एक्सपोर्ट कर लो। तो इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, ठीक है, और तुम्हें कुछ झंझट नहीं होगी, सीधा एक्सपोर्ट ढूंढ के तुम यहाँ से लगा सकते हो। फिर वो भले बिगड़ जाए, टूट जाए, फूट जाए, हमको कोई गड्ढा फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट करके रखा है। बाकी दुनिया जाए बटर लगाने, अपन को क्या भाई, अपने तो मस्त भाई। तो ये हमने एक पहला देख लिया कि एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम क्या है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे जनरली लोग ऐसे मार्कर टूल ऐड कर देते हैं। अब इन मार्कर टूल में क्या होता है कि ये एक्चुअली मेरे साथ फेस नहीं हुआ था, बट मेरे एक फॉरेन एडिटर जो मेरा एक दोस्त है उसके साथ ये प्रॉब्लम फेस हुआ था। बंदा मतलब 2 दिन से मीडियम कटर पर एडिट करने की, एक्सपोर्ट करने की ट्राई कर रहा है उसने जो एडिट किया था वो, बट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था मीडियम क्वार्टर से, ठीक है, मतलब प्रीमियर टू मीडियम क्वार्टर गया पर एक्सपोर्ट ही नहीं था। और उसका रीज़न सिर्फ एक ही चीज़ थी, और वो थी कि मार्कर उसने प्रीमियर के अंदर डाल के रखी थी। अब उसने मार्कर ऐड करके रखी थी, तो उसकी वजह से पता नहीं क्यों मीडियम क्वार्टर एक्सपोर्ट नहीं ले रहा था, ठीक है। और उसने जैसे मार्कर रिमूव करी दूसरे दिन और उसने तभी एक्सपोर्ट ट्राई किया, तो 5 मिनट में वीडियो एक्सपोर्ट होके आ गया, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी। इन केस अगर तुम्हारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आई होप ये वीडियो तुमको बहुत ही यूज़फुल लगेगा। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, जब वीडियो एक्सपोर्ट नहीं होता है ना इतनी मेहनत करने के बाद, और उसका जो दुख होता है ना वो मतलब पूरा अलग लेवल का, मतलब तुम लोग भाई क्या बताओ, मतलब एकदम रोना आता है भाई, रोना आता है, लिटरली रोना आता है। और मैं रोया हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब भगवान मेरे साथ क्यों खेल खेल रहे ऐसा भाई, इतना सब अच्छा कर रहा हो फिर भी ये क्यों दाव हो रहे मेरे। बट फिर बाद में पता चलता है, तो भाई पता चलता है कि भाई ये सॉल्यूशन तो हमारे सामने था, हम कहाँ पे पता नहीं ढूंढ रहे थे इस चीज़ को। बोले भाई ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, ठीक है, होता रहता है। तो ये हमने क्लियर आउट कर लिया कि एक्सपोर्ट के टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती तो कैसे सॉल्व होगी। प्रीमियर टू मीडियम क्वार्टर ले जाना एक्सपोर्ट करने के लिए, तो कैसे ले जाएंगे, सिंपली जाएंगे फाइल पे, और फाइल पे जाने के बाद एक्सपोर्ट कहाँ पे लिखा है ब्रो, यहाँ पे, ओके सॉरी, यहाँ पे एक्सपोर्ट, और यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट में तुम लोग को मिल जाएगा सेंड टू एडोबे मीडिया इनकोडर, ठीक है। और ये कुछ अलग उसके अलग अलग फॉर्मेट से, बट मैंने कहा कि मीडिया इनकोडर में ले जाना तो कैसे ले जाएंगे, और सिर्फ प्रीमियर से करना है तो बस उसका शॉर्ट फॉर्म है Ctrl+M, या तो तुम यहाँ से सीधा मीडिया पे क्लिक करो तो प्रीमियर के अंदर एक्सपोर्ट होगा। बट प्रीमियर का किया हुआ काम एनकोडर में भेजना है, तो यहाँ से तुम सेंड टू एडोबी एनकोडर करोगे, तो अगर इंस्टॉल होगा तो उसमें एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। और आज के टाइम में मैंने जनरली देखा है कि यूट्यूब पे बहुत फास्ट पेस कंटेंट्स वगैरह लोग डालते हैं भाई, तो मतलब है अभी उनका वो व्यूज़ वगैरह के लिए करते हैं, बट मेरा उस हिसाब से मोटिव नहीं रहता है कभी भी वीडियो बनाने का। बट मैं हाँ कभी कभार सोचता हूँ कि भाई कभी कभार तो मतलब मेहनत सफल हो मेरी, और कुछ अच्छे खासे मतलब लोगों तक मेरा एक्सपीरियंस पहुँचे, रिस्पॉन्स पहुँचे, मेरा कुछ सीखा हुआ उन तक पहुँचे, तो मुझे वो देख के ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा मतलब समझ रहे हो, मतलब नंबर्स के हिसाब से मेरा कुछ वो है नहीं, बट अगर कोई बंदा आके कमेंट में सिर्फ एक बंदा भी बोलेगा भाई रियली बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, तो वो देख के भाई ज़्यादा खुशी होती है। तो आज मेरे को बस एक्सपोर्ट के प्रॉब्लम के रेट तुम लोग को बताना था, तो उसी हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है। और इसको हम लोग गिनेंगे एपिसोड 3, क्योंकि ये आज नहीं तो कल बहुत ज़रूरी था तुम लोग को बताना। मैं सोचा कि जल्दी बता दो, क्योंकि अगर गलती से तुम लोग भाई मतलब जो अभी प्रीमियर प्रो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, अगर वो इस वीडियो पे क्लिक करते तो उनको सीज़न मैटर नहीं करेगा उनके लिए ऑफ कोर्स, बट उनके लिए वीडियो ज़रूर मैटर करेगा, क्योंकि अगर उनको इस प्रॉब्लम के बारे में जितना जल्दी पता लगेगा उतना जल्दी वो इस चीज़ पे काम कर पाएंगे और इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने सारे मामू लोगों को जो भी एडिटिंग वगैरह में आना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए। और डाउट्स वगैरह रहते तो मेरे डीएम्स कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहते हैं, तो एनीवेज कभी मुझे रीच आउट कर सकते हो। और कमीशन वर्क्स तो हमेशा ओपन रहते हैं, बट अभी बहुत हेक्टिक चल रहा है। खैर चलो कोई बात नहीं, हम लोग बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। और अगली बात बता दूँ, जो एपिसोड 4 आने वाला है वो सही में बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो सीधे एपिसोड 4 तक ही वेट करो जब आएगा वो। तो सी यू गाइज इन अनदर वीडियो, टिल देन सी यू।